गट्टू गोपाल। जन्माष्टमी की रात थी। रात के 9 बज चुके थे। गट्टू चिंकी के घर सोसाइटी की सारी औरतें और साथ साथ सारी बाल गोपाल सेना इकट्ठी हुई थी। कृष्ण भगवान के मंदिर में काफी सारे फल और विविध व्यंजन रखे हुए थे, जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। बच्चों, संयम रखो, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। कान्हा जी का नाम स्मरण करना है, उनके भजन गाने हैं और कृष्ण जन्म की कहानी भी सुननी है। कहानी का नाम सुनते ही बच्चों की भूख एकदम छूमंतर हो गई। ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका एक अत्याचारी दुराचारी बेटा था, जिसका नाम था कंस। कंस मतलब कंस मामा? हाँ, वही कंस मामा, पापी अत्याचारी कंस, जो नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करता था। वो कंस मामा कैसे बना, ये हम सब इस कहानी में देखेंगे। कंस बड़ा दुष्ट था। अपने पिता को धोखा देकर वो नगर का राजा बन बैठा था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी? ये कौन है? नाम तो सुना हुआ है। अरे वो कान्हा जी की मम्मी है। लेकिन कान्हा जी की मम्मी तो मैया यशोदा है। अरे तुम दोनों ही बोलोगे या दादी को भी बोलने दोगे? बस कहानी सुनते रहो, दादी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। तो हुआ ऐसा, देवकी की शादी राजा वासुदेव से हुई और कंस देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर बहन के ससुराल निकल पड़ा। कंस रथ दौड़ा रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अरे बाप रे! फिर क्या? कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में यानी अपने नगर के जेल में बंद कर दिया। और जब भी वासुदेव देवकी का कोई बच्चा होता, पहरेदार कंस को खबर करते और कंस जाकर उस बच्चे को मार देता। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार दिया। हाउ सैड! मुझे नहीं सुननी ये कहानी। चिंकी सुनो तो, आगे हमारे हीरो की यानी हमारे कृष्ण कन्हैया की एंट्री होने वाली है। हाँ, भगवान विष्णु कंस का संहार करने के लिए देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र बनकर जन्म लेने वाले थे। मतलब कंस अब 8वें पुत्र को भी मार देगा? नहीं, भगवान को भले कोई कैसे मार सकता है। विष्णु जी ने माता माया से मिलकर एक प्लान बनाया। माता माया एक नन्ही बच्ची बनकर यमुना पार रहने वाले वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ पैदा हो गई। इधर भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, सब पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जमकर बरसात होने लगी और फिर वासुदेव जी बच्चों को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए नंद जी के यहाँ जाने लगे। नाग देवता अपने हुड से बच्चों को बरसात से बचाने लगे। बच्चे के पैरों का स्पर्श होते ही नदी का पानी भी रास्ता देने लगा। यही ना हमने टीवी में देखा है ये सब। बिल्कुल सही। वासुदेव जी ने अपना बच्चा
माँ यशोदा को सौंप दिया। उनके यहाँ जन्मी मायावी बच्ची को लेकर वो फिर से कारागृह में आ गए। फिर कंस आया और उसने बच्चा समझकर उस बच्ची को मार दिया, लेकिन वो बच्ची तो माया थी। उसने माया का रूप लिया और बोली, हे मूर्ख कंस, कितने भी प्रयास कर तू नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला बच्चा धरती पर जन्म ले चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। वो 8वां बच्चा और कोई नहीं, विष्णु जी का अवतार हमारा मुरली मनोहर कान्हा था, जो कंस के चुंगल से आजाद होकर नंद और नंद रानी यशोदा के साथ बाल लीलाएं कर रहा था। अब समझा, कान्हा जी की 2 मम्मी थी, एक थी माता देवकी और एक थी मैया यशोदा। बातों बातों में 12 बज गए। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी। वातावरण उत्साहित हो गया और कृष्ण जन्म का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर विधिवत पूजन किया और आरती उतारकर कान्हा जी का स्वागत किया गया और फिर सब मिलकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। माखन चोर हरि और परी दादी के गोद में बैठे थे। दादी भजन गा रही थी, सोसाइटी की औरतें भी साथ दे रही थी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। 12 बजने ही वाले हैं। दादी, कान्हा जी का नाम भी भैया की तरह हरि था? हरी गुड़िया, कान्हा जी के कई सारे नाम थे। गोपाल, हरि, कान्हा, कृष्णा, माखन चोर। माखन चोर? हाँ, कान्हा जी माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहते हैं। तभी पापा आते हैं। चलो 12 बज गए, पूजा शुरू करें। पूजा शुरू होती है और फिर पूजा समाप्त होती है। मम्मी सबको प्रसाद देती है। प्रसाद खाकर सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। हरी, तू मेरे साथ किचन चल। परी, तू दादी के साथ सोने चली जा। आप भी जाइए। पापा, परी और दादी सोने के लिए चले जाते हैं। हरी मम्मी के साथ किचन में आता है। किचन में एक सजाया हुआ मटका रखा था। हरी, कल दही हंडी फोड़नी है ना? चल हम दोनों मटके में माखन भर देते हैं। मम्मी और हरी मिलकर हंडी में गोपाल काला भरते हैं। हंडी भरने के बाद मम्मी फूलों से हंडी ढक देती है और फ्रिज में रख देती है। चल, अब मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा। गुड नाइट। मम्मी चली जाती है। तब हरी सोचता है, मेरा नाम भी हरि है, कान्हा जी का नाम भी हरि था। कान्हा जी को माखन चोर कहते हैं, फिर मुझे क्यों कोई माखन चोर नहीं कहता? हरी के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया, अगर मैं इस हंडी में से सारा माखन चुरा लूंगा तो सब मुझे भी कान्हा जी की तरह माखन चोर कहेंगे। हरी फ्रिज खोलता है और मटका निकालता है। मटके में से सारा माखन बड़े से बर्तन में निकालता है और मटका फूलों से ढक देता है। अब ये बर्तन अपने कमरे में छिपा देता हूँ। हरी कमरे में बर्तन छिपा देता है और सो जाता है। दूसरे दिन सोसाइटी के सामने मैदान में सब इकट्ठा होते हैं। ढोल ताशे बजते हैं। हांडी लटकी हुई है। हरी और परी दादी के साथ है। बाकी बच्चे नाच रहे हैं। चलो बच्चों, बहुत हुआ नाचना, अब दही हांडी फोड़ो। पापा की बात सुनकर हरी खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। सोसाइटी के मोटे मोटे लड़के हांडी के नीचे इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए हांडी तक पहुंचते हैं। सबसे ऊपर गोलू भैया थे। गोलू भैया हांडी में हाथ डालते हैं तो हांडी एकदम खाली थी। अरे यार! अचानक गोलू का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब नीचे गिरते हैं। यह देख सब हंसने लगते हैं। माखन चुराना इतना आसान नहीं है गोलू, फिर से कोशिश करो, उठो। अरे दादी,
माखन चुराने के लिए हांडी में माखन तो होना चाहिए। हांडी तो एकदम खाली है। क्या? ये कैसे हो गया? अरे कल रात ही तो मैंने हरी के साथ मिलकर हांडी भर कर रखी थी। क्यों हरी, किसने चुराया माखन? कौन है माखन चोर? दादी की बात सुनकर हरी जोर से नाचने लगता है। मैं हूँ माखन चोर, मैं हूँ माखन चोर। कहो कहो, मुझे माखन चोर कहो। अरे ओ माखन चोर, ये क्या कह रहा है? दादी, कल रात मैंने सारा माखन चुरा लिया था ताकि सब मुझे भी माखन चोर कहे। यस। ये लड़का भी ना एकदम पागल है। तू माखन चोर है पर तू पगला माखन चोर है। ऐसा क्यों कहती हो दादी? पगले, कान्हा जी अकेले माखन नहीं चुराते थे, अपने दोस्तों के साथ चुराते थे और उन्हें भी खिलाते थे। तूने तो दोस्तों को नाराज कर दिया। जा और माखन लेकर आ। लाता हूँ, पर एक शर्त है। क्या? दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। हरी, तू छोटा है अभी, अगले साल फोड़ना। कान्हा जी भी तो छोटे थे, उनके मम्मी पापा तो उन्हें नहीं रोकते थे। हरी की बात सुनकर सबको हंसी आती है। जा माखन चोर, माखन लेकर आ। हांडी भी तू ही फोड़ना। यस। हरी माखन का बर्तन लेकर आता है। मम्मी मटके में माखन डालती है। बच्चे फिर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। सबसे ऊपर हरी होता है और हरी दही हांडी फोड़ता है। जय बोलो माखन चोर की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।